तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी थी स्ट्रिंग की। ठीक है, स्ट्रिंग के सारे ऑलमोस्ट मेथड हम लोगों ने कवर अप कर लिए। ठीक है, एंड स्ट्रिंग के मेथड के बाद अब बारी आ जाती है कि हम लोग सीख लें कि इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्या होता है। इम्यूटेबल लिख दिया मैं, इम्यूटेबल। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं हम म्यूटेबल स्ट्रिंग। यहाँ भी मैंने गलती लिखा है, स्ट्रिंग बफर बिल्डर से म्यूटेबल बनता है। इम्यूटेबल तो हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं ना, तो चलिए म्यूटेबल स्ट्रिंग। तो भाई साहब, म्यूटेबल स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? ठीक है, तो म्यूटेबल स्ट्रिंग हम उस स्ट्रिंग को बोलेंगे जिसमें हम कुछ चेंजेस करें और चेंजेस हो जाए सेम स्ट्रिंग में, नई स्ट्रिंग में नहीं, है ना। तो उसी को हम बोलेंगे म्यूटेबल स्ट्रिंग। जावा में म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाने का दो तरीका है। इन जावा वी कैन क्रिएट मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दूं साइज को। इन जावा वी कैन क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग इन टू वेज। पहला है आपका स्ट्रिंग बफर एंड दूसरा है आपका स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, स्ट्रिंग बफर है एंड स्ट्रिंग बिल्डर है। अब स्ट्रिंग बफर और बिल्डर को समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि स्ट्रिंग बफर है चाहे बिल्डर है, दोनों ही म्यूटेबल स्ट्रिंग को बनाने को काम आता है। पहले जान लीजिए स्ट्रिंग बफर बिल्डर है क्या यार। ये सिंपल क्लास है। ठीक है, ये सिंपल क्लास है और ये भी क्लास है। ये इनबिल्ड क्लासेस है। जावा इसमें लैंग वगैरह मिलेगा या यूटिल मिलेगा, तो बस चेक कर लिया जाए। कोई भी क्लास चेक करना हो, कंट्रोल शिफ्ट टॉय टी ये प्रेस करो और नाम दो स्ट्रिंग बफर। हाँ, लैंग में है ना, बफर लैंग में है और बिल्डर भी लैंग में होना चाहिए, लैंग में है। तो पता ये चला कि भाई दोनों क्लास हैं और दोनों किस पैकेज में है, जावा डॉट लैंग पैकेज में। ठीक है, तो दोनों क्लासेस हैं। दोनों क्लासेस क्यों बनाई गई? बनाई गई है म्यूटेबल स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग भी क्लास हमारे पास है, लेकिन स्ट्रिंग क्लास से म्यूटेबल स्ट्रिंग नहीं बनती थी ना। जैसे हम अगर ऐसा करें, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू राजू, अब मैं कर दूं एस डॉट कॉनकैट एस डॉट कॉनकैट एक्स वाई जेड। इससे हमारा जो एस स्ट्रिंग है वो बदल नहीं जाएगा, एस स्टिल राजू ही रहेगा। सी, तो दिस इज इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग क्लास का हम यूज करते हैं टू क्रिएट इम्यूटेबल स्ट्रिंग। बट अगर मेरे को म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाना हो, सो वी कैन यूज स्ट्रिंग आइदर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। अब दो क्लास क्यों बनाई गई? दोनों में कुछ तो फर्क होगा। देखो फर्क है। स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस की गई है जावा 1.5 से। मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि ये फ्रॉम जावा 1.5 से इंट्रोड्यूस की। ठीक है, मतलब जावा के 5वें वर्जन से। और ये सिंस अर्ली वर्जन अवेलेबल है जावा में, सिंस अर्ली वर्जन। ठीक है, तो पता चला कि स्ट्रिंग बिल्डर बाद में आई है ना, स्ट्रिंग बफर शुरू से रही है जावा के वर्जन्स में। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रिंग बफर जो है ये सिंक्रोनाइज्ड है। मेन यही डिफरेंस है, देखो मेन डिफरेंस यही है। और ये है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। अब कंफ्यूजन आएगा कि भाई सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है, तो इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, डिटेल में। हालांकि ये मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है, तो मल्टी थ्रेडिंग जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा
लेकिन अभी मैं इतना तो आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको थ्योरेटिकली समझ में आ जाए कि व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड एंड व्हाट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से ये स्लो काम करती है स्ट्रिंग बफर, है ना। ये क्या है, स्लोअर देन स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है। स्ट्रिंग एंड इसको हम बोल सकते हैं फास्टर देन स्ट्रिंग बफर। ठीक है। एक आगे का लास्ट पॉइंट कि स्ट्रिंग बफर कब यूज करना है, यूज इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। ठीक है। और इसको हमें करना है यूज इन सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट। अब बहुत सारे कंफ्यूजन आपको आ रहे होंगे, क्या क्या हम बोल दिए, है ना। बहुत सारी चीजें हमने बोल दी और एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, तो अब इसको समझना पड़ेगा आपको। हालांकि जो डिफरेंस है वो मेनली डिफरेंस है मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग आप पढ़े नहीं हो अभी, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सबसे पहली चीज, पहला डाउट आएगा कि स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, स्ट्रिंग बिल्डर नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज का मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है या एक कह लो प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर। और इस प्रिंटर से 3 लैपटॉप या डेस्कटॉप या सिस्टम जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 सिस्टम जुड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है। और तीनों ने कमांड दी, यहाँ से एक डॉक फाइल भेजा। एक डॉक फाइल इसने भेजा, 2-4 पेज का मान लो, एक या 5 पेज का मान लो, 5 पेज का डॉक इसने भेजा, 5 पेज का डॉक इसने भेजा। किस लिए भेजा भाई, प्रिंट निकालने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या प्रिंटर इन तीनों का प्रिंट एक साथ निकालेगा या बारी बारी निकालेगा। बारी बारी निकालेगा सर। जाहिर सी बात है कि प्रिंटर एक साथ निकाल ही नहीं सकता, बारी बारी ही निकालेगा। प्रिंटर ऐसा भी कर सकता है कि एक पेज इसका, एक पेज इसका, एक पेज इसका निकाले, बट ऐसा भी वो नहीं करेगा। एक बार कमांड उसको एक सिस्टम से मिला तो उस दौरान वो बाकी दूसरे सिस्टम का काम रोक देगा और इसका काम जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे का काम शुरू नहीं होगा। दूसरे का काम जब तक फिनिश नहीं होगा तब तक तीसरे का शुरू नहीं होगा। मतलब अगर कोई चीज बारी बारी हो रही है, उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। कि भाई यहाँ पे क्या है, प्रॉपर वे में चीजें सिंक्रोनाइज्ड हैं। डिक्शनरी मीनिंग समझ में आया सिंक्रोनाइज्ड का। हाँ भाई। यस सर। तो सिंक्रोनाइज्ड का सिंपल मतलब हो गया भाई, आप ऐसा बोल सकते हो 1 by 1। ठीक है, 1 by 1। सॉफ्टवेयर्स वगैरह में हम, हमारे लिए सिंक्रोनाइजेशन फीचर बहुत काम का है। हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, मान लो हम प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को हम कभी भी नॉन सिंक्रोनाइज नहीं बनाएंगे। प्रिंटर हैंग मार जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि भाई 3 सिस्टम का एक साथ प्रिंट ये निकाले कैसे, तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो हमेशा सिंक्रोनाइज्ड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। आप जाते हो सब्जी उब्जी के दुकान पे, ठीक है, और कुछ पेमेंट करते हो, आप देखते हो कि भीड़ भीड़ रहती है तो एक साथ कई लोग स्कैन मार देते हैं। खट 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 स्कैन मारा, स्कैनर है स्कैन मारा, और सबने एक साथ पेमेंट कर दिया। मान लो 10 पेमेंट एक साथ आ गई, है ना। 10 पेमेंट एक साथ
आने के बावजूद जो वो पेटीएम का डब्बा होता है वो बारी बारी बोलता है, एक साथ सबका बोलने लगता है। पेटीएम हाँ, इतना वही रुपया बोलता है। रिसीव, ये भी 1 बाय 1 ही बोलता है। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन फीचर को अलाउ किया गया है। मतलब एक एक यूजर का मैसेज जब तक पेटीएम बॉक्स बोल नहीं देता है तब तक दूसरे मैसेजेस जो हैं वो होल्ड पे रहते हैं। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? मान लो यही तीनों एक किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, एक किसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? और इस सिस्टम पे एक वीडियो रखी हुई है, एक वीडियो रखी हुई है। या एक एग्जांपल ले लो, इन तीनों ने क्या किया, यूट्यूब ओपन किया, ठीक है? यूट्यूब पे एक वीडियो है, एक सिंगल ही वीडियो है, सिंगल ही वीडियो। ऐसा तो नहीं कि यूट्यूब पे एक वीडियो 10 बार कॉपी होती है। हम कोई अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो भाई वो एक ही बार अपलोड होती है ना? एक वीडियो एक बार अपलोड होती है। अब सिस्टम 1 अगर यूट्यूब की कोई वीडियो देख रहा है, मान लो मेरी जावा का लेक्चर 50 देख रहा है ना, जावा लेक्चर 50 जो कल का था वो देख रहा है, तो क्या उस दौरान सिस्टम 2 से और सिस्टम 3 से कोई लेक्चर 50 नहीं देख सकता? देख सकता है सर। देख सकता है। तो यूट्यूब जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस दिस सेम रिसोर्स एट सेम टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनाइज्ड, सॉरी नॉन सिंक्रोनाइज्ड, है ना? अब इफ अ यूजर कैन एक्सेस अ रिसोर्स, क्या मैं ऐसे बोलूं कि इफ मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इफ अ यूजर is accessing a resource, और वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, एक्सेसिंग, ठीक है? वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, पेटीएम बॉक्स हो सकता है, कुछ भी। इफ अ यूजर is accessing a resource R, then at that time other users can't access the same resource। ये क्या हुआ, सिंक्रोनाइज कि नॉन सिंक्रोनाइज? सिंक्रोनाइज्ड सर। हाँ, ये सिंक्रोनाइज हो गया ना, कि एक यूजर किसी रिसोर्स, प्रिंटर हो गया या कुछ भी हो गया, अगर एक्सेस कर रहा है तो उस दौरान दूसरे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है? नॉन सिंक्रोनाइजेशन किसको बोलेंगे? नॉन सिंक्रोनाइजेशन, नॉन सिंक्रोनाइजेशन हम बोलेंगे कि इफ अ यूजर, if multiple users can access a resource R at at the same time, ठीक है? ये होता है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है? ठीक है। इफ मल्टीपल, नहीं, इफ मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस अ रिसोर्स आर एट द सेम टाइम, ठीक है? ये तो आप समझ गए कि भाई सिंक्रोनाइजेशन और नॉन सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन सिंक, खड़े तरह नॉन सिंक। अब बढ़िया कौन है भाई, सिंक्रोनाइजेशन की नॉन सिंक्रोनाइजेशन? तो हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि बढ़िया कौन है बेकार कौन है ना? क्योंकि अगर पहाड़ पे चलना है, ठीक है, तो थार अच्छी है, और प्लेन हाईवे भागना है, भाई फरारी का भी तोड़ नहीं है ना? तो हम ये बोल ही नहीं सकते, कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है और हमें दोनों चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो बैंकिंग जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एक बंदा अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कर रहा होता है कुछ स्पेसिफिक केस में,
तो उस दौरान बाकी लोगों को वेट करा दिया जाता है कि रुक जाओ, पहले अगले का काम हो जाए, तो हम क्यू में डाल देते हैं। कई बार नहीं देखते हो, आप कॉल लगाते हो कस्टमर केयर को, तो सारे उपभोक्ता अभी दूसरी का कॉल पे हैं, वेट कीजिए, आपको होल्ड पे डाल देता है ना, आपको होल्ड पे डाल दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सिंक्रोनाइजेशन फीचर की जरूरत पड़ती है। एक जैसे प्रिंटर का एग्जांपल हमने दिया, पेटीएम बॉक्स का हमने एग्जांपल दिया। कोई ऐसा, आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें आपका कोई ऐसा रिसोर्स है जिसपे आप चाहते हैं कि एक बार में एक ही यूजर एक्सेस करे, तो उस दौरान हम उसको क्या बनाएंगे, उसको हम सिंक्रोनाइज्ड बनाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड बना देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नॉन सिंक्रोनाइज की बहुत नीड होती है। नॉन सिंक्रोनाइज तो बहुत कॉमन है वेब एप्लीकेशन में। आप देख लो, कॉलेज की वेबसाइट पे कोई वीडियो अपलोड हुआ, सारे स्टूडेंट साथ में देखते हैं ना, पूरा कॉलेज साथ में प्ले करता है। कैसे हो रहा है ऐसा? एक ही वीडियो है, सब कैसे देख पा रहे हैं? एक ही वीडियो को सब कैसे देख पा रहे हैं? एक्चुअल होता क्या है कि ये मान लो एप्लीकेशन डेवलप करके रखा गया है, ये एप्लीकेशन है, थोड़ा आगे की चीजें हैं, लेकिन अब आप चूंकि काफी आगे बढ़ चुके हो तो समझने की कोशिश करो इन चीजें, क्योंकि ये चीजें हम लोग डेवलप करेंगे। अब ये आपका एप्लीकेशन है, आपने बना के होस्ट किया है। जब एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग यूजर्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग यूजर्स आते हैं, तो ये एप्लीकेशन इस कैपेबल होना चाहिए कि मल्टीपल यूजर्स को हैंडल कर पाए। मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करना पड़ा इसको, मतलब मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करना मतलब इसको मल्टी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, यस सर। है ना। मल्टी प्रोसेसिंग, भाई एक यूजर आया, वो वीडियो देख रहा है, तो भाई वीडियो चल रही है तो भाई प्रोसेसिंग तो हो ही रहा है। एक यूजर आया, दूसरा आया, तो फिर और प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, तीसरा आया तो फिर और प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एक एप्लीकेशन को मल्टी प्रोसेसिंग इनेबल करना होगा, तभी वो मल्टीपल यूजर को एट अ टाइम अपने वेबसाइट पे देख सकता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग के लिए किया क्या जाता है, एक कंसेप्ट है जावा के अंदर, थ्रेड। छोटे छोटे थ्रेड, धागा है नहीं, थ्रेड का मतलब धागा नहीं, यहाँ पे थ्रेड का मतलब है छोटे छोटे सब प्रोसेसेस बनाई जाती हैं, ऐसे थ्रेड बना दिए गए। मान लो हमने अपने एप्लीकेशन पे 6 थ्रेड बना दिए, तो आप समझ लो कि 6 सब प्रोसेस इस एप्लीकेशन में काम कर सकती है। 6 सब प्रोसेस मतलब एक यूजर इस सब प्रोसेस से काम कर लेगा, एक यूजर इस सब प्रोसेस से काम कर लेगा, मतलब एप्लीकेशन देख लेगा। एक यूजर आएगा, इस वाली सब प्रोसेस से काम कर लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे। समझ में आया कुछ? यस सर। तो एप्लीकेशन जो होते हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं भाई, मल्टीटास्किंग। एक एट अ टाइम कई लोग कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि एप्लीकेशन ने छोटे छोटे प्रोसेसेस को क्रिएट करके रखा। एक यूजर आता है तो एक प्रोसेस यूज करता है, दूसरा यूजर आता है तो दूसरा प्रोसेस यूज करता है। अब ये भी जान लो कि जब प्रोसेस ज्यादा क्रिएट होंगी तो जो एप्लीकेशन, वो भी तो भाई किसी न किसी प्रोसेसर, किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा होगा ना। यस सर। तो ये भी तो किसी प्रोसेसर पे ही चल रहा होगा एप्लीकेशन। क्लाउड पे जो एप्लीकेशन होते हैं वो भी तो सिस्टम पे ही होते हैं, अब किसी प्रोसेसर पे चल रहा है। अब एक प्रोसेसर कितनी सब प्रोसेसर्स क्रिएट कर पाएगा, उसके लिए प्रोसेसर की औकात पे डिपेंड करता है। i9 एकदम तगड़ा प्रोसेसर, 13 जेन 14 15 जो भी जेन आया है, 13 के बाद कौन सा आया है आया है कि नहीं मालूम को। तो है i9 एकदम तगड़ा प्रोसेसर, बढ़िया एकदम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, तब ये प्रोसेसर ज्यादा सब प्रोसेसेस को हैंडल कर पाएगा। तब ये रैम तगड़ी है, भयानक रैम है एकदम, 64 GB। ठीक है, SSD तगड़ी है एकदम, 50 TB। ठीक है, एकदम हैवी है ना, और प्रोसेसर भी एकदम तगड़ा है। तब तो ये जो एप्लीकेशन, इट कैन क्रिएट मल्टीपल, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सब प्रोसेसेस। जब सब प्रोसेसेस ज्यादा क्रिएट करेगा तो ज्यादा यूजर कैन एक्सेस द एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। कॉलेज वालों की वेबसाइट जब
ये एग्जाम आता है तो क्या हैंग मार जाती है, खुल ही नहीं रहा है, क्या भाई, सर्वर एरर। अरे भाई सर्वर एरर नहीं है, तुम भिखमंगा लोग, तुम लोग लिए ही नहीं हुए प्रोसेसर सही से। लोग क्या करता है पता है, 500 हम तो किए है ना फ्रीलांसिंग, आपको बता रहे हैं, 512 MB रैम लेता है। 512, 256 MB रैम में कॉलेज की वेबसाइटें चलती हैं। वो खर्चा होता है ना भाई, क्लाउड स्टोरेज खर्चा है, इतने में चला रहे हैं। और अब 512 MB रैम ही है उनकी, प्रोसेसर है ही नहीं तक, सब सब जितना लोएस्ट ले सकते हैं ना उतना पैसा खूब रहता है, सबसे लोएस्ट लेंगे। अब उनकी वेबसाइट वैसे भी कौन जाए, उनको भी पता कोई नहीं आने वाला हमारी वेबसाइट पे। लेकिन जहां भाई साहब एग्जाम आता है, एग्जाम पोर्टल पे एक साथ पहुंच जाते हैं 10,000 स्टूडेंट, और 10,000 सब प्रोसेस एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर पाता है, बैठ जाती वेबसाइट। समझ में आ रहा है कुछ कहानी? यस सर। तो सारा खेल है सब प्रोसेस का। और ज्यादा सब प्रोसेस कब क्रिएट हो पाती है, जब ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर होगा। सब प्रोसेस का क्रिएशन करने के लिए जावा में एक कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग, जो हम लोग आगे ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये समझाने के लिए कि एक एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस करें, हम ऐसा भी चाहते हैं। बहुत दफा हम ऐसा भी चाहते हैं, और बहुत दफा हम ऐसा भी चाहते हैं कि एक बार में एक ही यूजर एक्सेस करे। एक बार में एक ही यूजर एक्सेस करे, जैसे प्रिंटर वगैरह का केस हो। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने आपको सिंक्रोनाइजेशन, तो ये तो बताइए, वेबसाइट में अगर ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स हमें लाना है तो ये यहाँ पे क्या सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है या नॉन सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे? नॉन सिंक्रोनाइजेशन सर। हाँ, ये पूरा नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज नहीं है ना। सिंक्रोनाइज होता तो एक यूजर आता और वो जब तक एप्लीकेशन यूज करता रहता, बाकी सब वेट पे रहते हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर हुई बात थोड़ी, चलो इसको हटाते हैं। तो दो चीजें सामने आई हमारे पास, सिंक्रोनाइजेशन और नॉन सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में एक यूजर एक बार में, नॉन सिंक्रोनाइजेशन में कई सारे यूजर एक बार में। अच्छा, अब स्ट्रिंग बफर भी म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाती है, स्ट्रिंग बिल्डर भी म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाती है। ठीक है, अब सोचो, बहुत ध्यान से समझोगे तभी जो बात समझ में आएगी जो हम भी बताने जा रहे हैं आप। ठीक है, बहुत एकदम अटेंशन दीजिएगा जो हम बताने वाले हैं अभी। पहले इसको इधर कर लें। तो एक मान लो ये आपका एप्लीकेशन है, और इसमें हमने एक म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर हमने बनाई है। स्ट्रिंग बिल्डर सिंक्रोनाइज है कि नॉन सिंक्रोनाइज्ड है? सिंक्रोनाइज नहीं, स्ट्रिंग बिल्डर नॉन नॉन सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज हाँ बफर है सिंक्रोनाइज। हाँ, बफर सिंक्रोनाइज। कुछ सा टर्मिनोलॉजी निकाल लो याद करने के लिए, कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें। यस सर। कुछ ऐसे देख लो, कुछ बना लेना समझने के बफर लिए कि हाँ। सिस्टम से सर। हाँ, बफर सिस्टम से कर सकते हो, ये भी ठीक है। एक बार में जाएगा, एक उठाएगा, फिर दूसरा आएगा, दूसरा उठाएगा। सही है। तो स्ट्रिंग बिल्डर मान लो है राजू, बहुत ध्यान समझना जो बताने जा रहे हैं। एक स्ट्रिंग बिल्डर है राजू है, और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, अब जब हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि ये मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में ना हो। देखो, मल्टी थ्रेडिंग अलग से पढ़ाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा मल्टी थ्रेडिंग में तो उसको इग्नोर करना, आगे क्लियर वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम थ्योरेटिकली समझने वाले हैं, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग तो अभी पढ़ा नहीं सकते, अलग टॉपिक है, लंबा है। तो स्ट्रिंग बिल्डर मान लो कि हमने लिया राजू, हमने क्या यहाँ लिखा है कि स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में, मतलब जहां पे मल्टीटास्किंग नहीं हो रही है, सिंगल टास्किंग।
थ्रेड छोड़ो, सिंगल टास्किंग तो समझते हो, एक बार में एक यूजर, यस सर। मतलब एक ही यूजर ही रहेगा भाई, एक यूजर आएगा, एक ही यूजर कर रहा है, ठीक है। अब मल्टी थ्रेडिंग मतलब मल्टी टास्किंग, यहाँ पे कई सारे यूजर आने की कोशिश करेंगे एक साथ, यहाँ पे एक बार में एक ही यूजर आएगा, ठीक है, एक यूजर ही है सिर्फ। तो जब एक यूजर मान लो आया, ठीक है, एक यूजर आया, यूजर 1, और इसने इस स्ट्रिंग को मान लो, जो कि म्यूटेबल स्ट्रिंग है, उसको चेंज किया सकता है। इसने किया राजू, इसको क्या करना है, यूजर 1 क्या कर रहा है, ये इसमें x को अपेंड यानी कि कॉन्कैटिनेट करना चाहता है, x को कॉन्कैटिनेट करना चाहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी राजू x, अगर करेगा तो कैसे करेगा वो बात की बात है, हो जाएगी ना राजू x, अगर यूजर 1, ठीक है। इसी तरह फिर एक बार हो गया, फिर अगेन एप्लीकेशन आया, फिर अगेन एक बंदा आया यूजर 2, और इसने क्या किया, फिर से इसमें एक्स कॉन्कैटिनेट किया, फिर से एक्स कॉन्कैटिनेट किया, तो ये स्ट्रिंग बन गई राजू एक्स। तो ठीक है, अगर बारी बारी आ रहे हैं तो राजू एक्स एक्स बन गए, बारी बारी आ रहे हैं तो ठीक है। और कितनी बार ये कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, वहां हम काउंट भी कर रहे हैं, ऊपर समझ लो, सपोज कर लो, तो अभी कितना काउंट की वैल्यू कितनी रहेगी, कितनी बार कॉन्कैटिनेट किया हमने, 2 बार। अब ऐसा मान लो है कि भाई देखो, स्ट्रिंग बफर सिंगल थ्रेड में, मतलब जो हम लोग अभी एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, सिंगल थ्रेड होता है, कंट्रोल आता है, बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि भाई 2-2 बार हमारा सेमी कोड चल रहा है, वो हम सिखाएंगे आपको। अब मान लो कि एक साथ 2 यूजर नहीं, 4 यूजर एक साथ आ गए, अब समझना, या 2 यूजर समझो, अभी तो बारी बारी आ रहे थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब बड़ा अजीब काम होगा, ध्यान समझिएगा। अब ऐसा होगा कि एक साथ 2 यूजर आ गए, एक इधर से और एक इधर से। अब 2 यूजर किसी क्लास के कोड को एक साथ चला सकते हैं, यस, अगर हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव करें। वो कैसे करेंगे वो बात की बात है। यूजर 2 आया, ठीक है, एट सेम टाइम पे आया, और ये भी एक्स को कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा है। अब दोनों भाई भिड़े हुए हैं कि हम भी एक्स को कॉन्कैटिनेट करेंगे, और वो बोला हम भी एक्स को कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। क्या 2 लोग अगर सेम टाइम पे कॉन्कैटिनेट करने आए, तो इस बात की संभावना नहीं है कि दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे कॉन्कैटिनेट करें? क्या यस सर। दोनों का टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसे ऐसा बहुत हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम आपको मल्टी थ्रेडिंग में 1,00,000 बार लूप चला के दिखाएंगे, तो उसमें आप देखोगे कि 10 बार या 50 बार या 100 बार मर्ज किया है, और ज्यादातर नहीं करता है, लेकिन हाँ, करने की संभावना हमेशा रहती है। हो सकता है कि आप 10 बार लूप चलाओ, उसमें 3 बार मर्ज कर जाए। तो जब 2 यूजर या 2 से ज्यादा यूजर एक साथ भिड़ते हैं ना, एक काम करने के लिए, एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो इस बात की संभावना रहती है कि भाई इन दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे कॉन्कैटिनेट करें। तो होगा क्या, जब एग्जैक्टली सेम पे आएंगे तो भाई कॉन्कैटिनेशन एक ही बार होगा, कॉन्कैटिनेशन एक ही बार होगा, और इसको लगेगा कि मेरा भी काम हो गया, इसको लगेगा कि मेरा भी काम हो गया। तो काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 या 2? एक। एक आएगी। और यहीं पे इसी को हम बोलते हैं कि अनडिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट क्या था, 2 लोग एक्स जोड़े हैं तो 2 आना चाहिए ना काउंट का वैल्यू, यस सर। लेकिन यहाँ पे काउंट का वैल्यू 1 ही आया। क्यों? क्योंकि भाई टाइमिंग एकदम एग्जैक्टली सेम हो गया कॉन्कैटिनेशन का, और इसीलिए वो एक ही बार कॉन्कैटिनेट हुआ, काउंट की वैल्यू 1 आ गई। तो इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर को हमें मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में नहीं यूज करना चाहिए। समझ में आया क्यों यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर स्ट्रिंग बिल्डर को मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में यूज करोगे, और मल्टीपल यूजर्स अगर आपके बिल्डर स्ट्रिंग को, म्यूटेबल स्ट्रिंग को चेंज करेंगे, तो इस बात का बहुत संभावना है कि कोई
दो लोगों का चेंजिंग करने का टाइम, म्यूटेट करने का टाइम मैच कर जाए और आप रिजल्ट कुछ और प्रेडिक्ट करना चाहोगे और आ कुछ और जाएगा। अनडिजायरेबल आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये हम प्रैक्टिकली आपको मल्टी थ्रेडिंग में करके दिखाएंगे। अभी थ्योरी समझ में आया ना, दिक्कत क्या हुई? यस सर। अब देखो, तो इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर को हम कभी भी मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट, तो जहां कई सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, वहां हम नहीं यूज करेंगे। अगर मान लो इसी की जगह हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लें, अब देखना स्ट्रिंग बिल्डर का कमाल। स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर का कमाल स्ट्रिंग ये है। बिल्डर दो बार हो गया ना, सर क्या? बफर होगा ना, बफर होगा ना सर। हाँ सॉरी सॉरी यार स्ट्रिंग बफर, हाँ स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, तो इसने अपने ऊपर एक लगा के रखा हुआ है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। स्ट्रिंग बफर ये सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि एक बार यूजर वन और यूजर टू एक साथ आए, यूजर वन भी आया, यूजर टू भी आया, मकसद क्या है? राजू एक्स कॉन्कैटिनेट करना, ठीक है। बट चूंकि स्ट्रिंग बिल्डर सिंक्रोनाइज्ड है, तो सिंक्रोनाइज्ड का नियम क्या होता है? एक बार में एक ही, दोनों अगर साथ में भी कूद गए ना एक्सेस करने, तब भी बोलेगा भाई हम दोनों को तो मौका नहीं दे सकते, हम दोनों को तो मौका नहीं दे सकते, बिकॉज हम तो सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो इन दोनों में से वो किसी एक को चूज कर लेगा। अब किसको चूज करेगा वो डिपेंड करेगा कि पहले कौन, सॉरी वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों यूजर में प्रायोरिटी किसकी हाई है। अब वो मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट है, थ्रेड प्रायोरिटी वगैरह पे, एल्गोरिथम वगैरह पे, थ्रेड शेड्यूलर प्रोग्राम है, वो सब बात की चीज है। कहने का मतलब यह है कि आपकी स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर भी भाई म्यूटेबल है, उसको म्यूटेट किया जा सकता है। स्ट्रिंग बफर को जब दो लोग आए चेंज करने एकदम सेम टाइम पे और कूदे चेंज करने के लिए, बट चूंकि स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड है, तो ये दोनों को मौका ही नहीं देगी। बोला ना तुम करोगे ना तुम करोगे, हम डिसाइड करेंगे कौन करेगा। एंड इन दोनों में से वो मान लो किसी एक को पिक किया, सपोज बोला आ जाओ भाई तुम आ जाओ, इसको अंदर बुलाया और इसको रखा किस पे? वेट पे। यही अभी बताया ना सिंक्रोनाइज के बारे में हमने। यस सर। सिंक्रोनाइज में क्या होता है कि अगर राजू स्ट्रिंग एक रिसोर्स है, तो इस रिसोर्स को एक समय में एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। तो इसको मौका दिया, ये राजू एक्स किया, जब इसका काम खत्म हो गया, चलिए भाई आप जाइए, अब इसको बुलाएगा आइए भाई स्वागत है, अब ये घुसेंगे, अब इनका हो जाएगा ये राजू एक्स एक्स, लोअर केस में एक्स एक्स इन्होंने किया, इनका काम करवा के चलिए आप भी जाइए, तो काउंट की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे केस में अगर 50 लाख भी अगर यूजर एक साथ आ गए ना, तो भी आपको अनडिजायरेबल आउटपुट मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बफर अलाउ ही नहीं करता ना मल्टीपल यूजर को एक साथ। तो अगर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है, तो आप स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे, जहां पे एक ही क्लास को कई सारे यूजर एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं। अब वो सब कैसे होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा यार ये कैसे हो, क्या होगा, वो सब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कैसे होगा, वो सब सीख लेंगे। लेकिन थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है अभी कि अगर हम स्ट्रिंग बफर बनाए हुए हैं, तो दो यूजर एक साथ स्ट्रिंग बफर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और वहीं अगर स्ट्रिंग बिल्डर बनाए हुए हैं, तो दो यूजर एक साथ स्ट्रिंग बिल्डर को चेंज कर सकते हैं। जब दो यूजर एक साथ चेंज करेंगे, तो अनडिजायरेबल आउटपुट मिलने की संभावना रहेगी, जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पे। क्लियर हुआ अभी बफर बिल्डर में डिफरेंस? यस सर। बताइए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यही है भाई देखो डिफरेंस बफर और बिल्डर का। तो सिंक्रोनाइज्ड है ये। अब प्रूफ दिखाऊं सिंक्रोनाइज का? देखो कंट्रोल शिफ्ट टी, स्ट्रिंग बफर, STRING बफर, और यहाँ पे देखो इसके मेथड देखना, ये देखो इसकी हर एक मेथड पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा है, देख रहे हो? वही बिल्डर देखो, कंट्रोल शिफ्ट टी, स्ट्रिंग बिल्डर, इसके मेथड पे सिंक्रोनाइज नहीं लगा होगा। कोई मेथड देख लो, कोई सिंक्रोनाइज नहीं। ये मेथड ही ना, हाँ मेथड है, ठीक है।
ये ठीक है। तो देखो कोई सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड नहीं लगा है, मतलब स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड्स को मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग बफर के मेथड्स को मल्टीपल यूजर एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। एक बार में अगर एक मान लो ट्रिम टू साइज मेथड को यूज करेगा, उसमें बाकी जो यूजर हैं, या मैं बोलूं कि बाकी जो प्रोसेसेस हैं या बाकी जो थ्रेड हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, वो सब होल्ड पे रहेंगे। यूजर से समझो, भी ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना अपने को। तो 5 यूजर आए, तो 5 यूजर अगर इस मेथड को यूज करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे एक साथ, पहले एक फिर दूसरा फिर से बारी बारी, और इनमें पांचों घुस जाएंगे एक साथ। तो इसीलिए स्ट्रिंग बफर बनाया ही नहीं गया है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के लिए। अगर स्ट्रिंग बिल्डर आप यूज कर लोगे मल्टी थ्रेडिंग में ना, खेल लग जाएंगे, आपके अनगवर्नड आउटपुट मिलेगा, आपको ही नहीं समझ में आएगा ये आउटपुट आ कहां से रहा है। एक एग्जांपल हमने आपको दिखाया था काउंट वाला, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये था भाई स्ट्रिंग बफर और बिल्डर में मेन डिफरेंस, देखो यही है। ठीक है, ये 2 मेन डिफरेंस है, बाकी तो ठीक है, बस ऐसे ही बातें हैं। मेन ये 2 डिफरेंस है, सिंक्रोनाइज जहाँ यूज कहाँ करना है, नॉन सिंक्रोनाइज और यूज कहाँ करना है। चलो अब इतनी बातें हो गई। अभी तो कि मल्टी थ्रेडिंग हमने पढ़ा नहीं है, तो हम सिंपल दोनों का प्रोग्राम बना के स्ट्रिंग बफर और बिल्डर बना करके देख लेते हैं कि भाई कैसे बनता है बफर, कैसे है बिल्डर। बहुत यही मेन यही था, अभी कुछ नहीं है। अभी आपका सिंपल आप करोगे न्यू स्ट्रिंग, पहले बफर ही बना लेते हैं, स्ट्रिंग बफर। मल्टी थ्रेडिंग में कंफ्यूज मत होना, मैं पहले बोल रहा हूँ, मल्टी थ्रेडिंग में कंफ्यूज मत होना कि क्या है मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट, कैसे मल्टीपल यूजर आएंगे, वो सब है डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसका हम आपको देंगे बढ़िया से, ठीक है। तो न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसी में आप कुछ दे दें, राजू दे दें, ठीक है, ये आपका बन गया। तो ये एक हो गई म्यूटेबल स्ट्रिंग, ये म्यूटेबल स्ट्रिंग एस ले लेते हैं। कैसे म्यूटेबल है, देखो मैं एस में कुछ जोड़ता हूँ, मैं लिखता हूँ एस डॉट अपेंड, इसमें कॉनकैट नहीं अपेंड यूज होता है, ठीक है। कॉनकैट एक बार चेक किया, नहीं कॉनकैट नहीं है, अपेंड है। एक चीज अपेंड किया हमने इसमें, मान लो राजू में अपेंड किया ABCD। अब हमें नई स्ट्रिंग नहीं बनाने की जरूरत है, सेम ही एस को हम प्रिंट कर रहे हैं, और अपेंड से पहले सेम ही एस को प्रिंट कर रहे हैं, बट चेंज मिल रहा है, देखो। तो वही स्ट्रिंग बदल रही है ना, कमाल की चीज। अब देखो एस डॉट अपेंड, अपेंड किया हमने अपेंड किया, हमने बोला कि भाई साहब, तो अपेंड तो देख लिया ना, एक दूसरा यूज करते हैं हम लोग। हमने कुछ मेथड आपको बता देते हैं, बाकी आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। इंसर्ट, भाई इंसर्ट करना है हम अपनी जो स्ट्रिंग बफर, अब राजू नहीं रहा, स्ट्रिंग बफर क्या हो चुका है, राजू ABCD। तो ये म्यूटेबल है ना, आप ये ना सोचिए कि इसमें इंसर्ट होगा ना, अपेंड हो चुका है तो राजू ABCD में इंसर्ट होगा। यहाँ किसी भी पोजीशन पे आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि भाई ये R 0 पे है तो 0 1, 2 पे मैं बोलूँ 2 पे एक स्ट्रिंग डालो, डबल एस्ट्रिक। अब देखा जाए इससे क्या होता है, तो 2 पे देखिए कैसे ये म्यूटेबल है, सेम एस को ही हम प्रिंट कर रहे हैं, 0 1 और 2 लोकेशन पे ये दोनों आ गया, है ना, 0 1 2 3 4, अब ऐसा काउंट होगा ये। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ इंसर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक के बीच को डिलीट भी कर सकते हो, ये बहुत तगड़े से म्यूटेबल है ये डिलीट कर दो। मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, 0 1 2 3 4 JU को डिलीट करना है मान लो, तो 0 1 2 3 4 J 4 पे आ रहा है, 0 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 4, ठीक है। और U5 पे आ रहा है तो आप लिखेंगे 6, लास्ट वाला इंडेक्स, वही सबस्ट्रिंग वाला रूल एक आगे लिखेंगे, और फिर से S को प्रिंट करेंगे, तो आप देखेंगे JU हमारे स्ट्रिंग से डिलीट हो गया है, सी है ना। तो ये हमारा स्ट्रिंग, इसी को हम बोलेंगे स्ट्रिंग, सॉरी म्यूटेबल स्ट्रिंग। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक मेथड इसका बड़ा प्यारा, रिवर्स। हम पैलिंड्रोम में रिवर्स करने के लिए कितना लफड़ा करते थे, उल्टा लूप चलाओ, कॉनकैट करो, नई स्ट्रिंग में एक एक को चपकाओ,
यहाँ कुछ नहीं है, रिवर्स मारिए खत्म, ठीक है, और एस को प्रिंट कीजिए तो ये पूरा स्ट्रिंग आपकी उल्टी हो जाएगी, सी डी सी बी ए एन है। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड इसके हो सकते हैं, लेंथ वगैरह भी इसमें आपको मिल जाएगी, लास्ट में आप चाहो तो ऐसे कुछ करके एच डॉट लेंथ वगैरह भी साथ में प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। 8 लेंथ बची है, सही है, 4 4 8 सही है। तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग बफर, और भी मेथड वगैरह आप एक्सप्लोर करना, ठीक है। बाकी मेथड तो हमने पहले बहुत सारे बताए हैं, जो वही कॉमन मेथड इसमें मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे एस डॉट करके तो अपेंड हमने बता दिया, देखो कंपेयर टू बताया है पहले, इक्वल्स बताई है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ हमने आपको बताया ही है, इंसर्ट मैंने बता दिया, इज एम्प्टी चेक करेगा वेदर बफर में कोई चीज एम्प्टी तो नहीं है। इज एम्प्टी मेथड हम नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, है ना। लास्ट इंडेक्स ऑफ बताया ही है, नोटिफाई वगैरह है तो ऑब्जेक्ट क्लास का है तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग बफर। अब बिल्डर बनाना है, इसी को कॉपी करो पेस्ट कर दो। मतलब स्ट्रिंग बफर और बिल्डर में जाहिरन कोई चेंजेस नहीं है, जाहिरन बोले तो देखने के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से, बस खाली ये बदलेगा, नाम बदलेगा, बाकी सारे मेथड सेम रहेंगे। देखो बिल्डर में क्या कर दूं, बफर में क्या कर दूं, बिल्डर, ये बिल्डर यहां कर दिया, बिल्डर यहां भी कर दिया, अब रन किया, सेम आया ना यार। तो अंतर क्या हुआ यार बफर बिल्डर में? हाँ करेक्ट। अब ये खेल मल्टी थ्रेडिंग का है, जो मेन अंतर है ना वो मल्टी थ्रेड, क्योंकि देखो म्यूटेबल स्ट्रिंग में मल्टी थ्रेडिंग का क्यों चक्कर आ रहा है, क्योंकि भाई कई सारे यूजर्स एक साथ आएंगे, आपकी स्ट्रिंग को, रिसोर्सेस को यूज करेंगे, इसीलिए स्ट्रिंग बिल्डर को भाई सिंक्रोनाइज नहीं किया गया है, ताकि भाई सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट में यूज किया जा सके, और मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के लिए खास बनाया गया है। अच्छा आप एक बात ध्यान रखें कि स्ट्रिंग बफर जो है वो सिंक्रोनाइज है, तो इसमें ज्यादा काम होता होगा ना, एक बंदा आया फिर वो वेट किया, मतलब मान लो 5 बंदे आए, 5 बंदे मान लो आए एक साथ, ठीक है, 5 बंदे एक साथ आए, तो एक टाइम पे एक ही बंदा काम कर रहा है, 4 बंदों को रोका गया, ऐसे होता है ना बफर में, 5 बंदे आए, 4 को रोका गया, एक को काम दिया गया, तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, इसीलिए ये स्लो है। 4 लोगों को रोकना, एक को अलाउ करना, फिर उसका खत्म होकर के फिर देखना कि इन 4 में से अब किसको लिया जाए, हाँ भाई तुम आ जाओ, उसको काम देना, फिर बाकी 3 को रोकना, फिर उसको भेजने के बाद अब तीनों में से डिसाइड किया जाए कि अब किसको लिया जाए, तो काम ज्यादा है बफर के पास, इसीलिए स्लो है। बिल्डर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के लिए बना ही नहीं गया है, यहाँ पे तो एक ही यूजर रहता है, चट से आता है, यूज करता है, दैट इज वाई ये हमने आपको यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, ये जो है ना ये फास्टर होता है और बफर स्लो होता है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में, लेकिन भले ही स्लो है लेकिन हमें इसको ही यूज करना पड़ेगा, इसको कर नहीं सकते। और सिंगल थ्रेडेड मतलब एक ही यूजर है, जैसे हम लोग का ये है, मेन चला बंद, अभी हम लोग आगे कैसा प्रोग्राम बनाएंगे, एक ही क्लास 5-5 बार आउटपुट देगी, 5-5 उस पर थ्रेड्स बनाएंगे, वो सब सीखेंगे आगे। तो ये रहा हमारा बफर और बिल्डर का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछते हैं इंटरव्यू में, बहुत इसको अच्छे से कसरत से पूछते हैं, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। और मल्टी थ्रेडिंग आप सीख जाओगे तो ये बफर और सॉरी सिंक्रोनाइज्ड और ये सब आप प्रैक्टिकली भी रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग भी जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर को यूज करके दिखाऊंगा, वो अनडिजायरेबल आउटपुट वाला, अकाउंट वाला काम, ये वाला मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ लिए, बस जो 2 छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग टाइप के इनपुट और थोड़े इसके सीक्वेंस वगैरह, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, और साथ में स्ट्रिंग के क्वेश्चन भी लगा लेंगे।